Good morning, all of you. Attend your call. Attention, please. Everyone, attend your call. Roll number 5. रोल नंबर सर 5। आवाज आपकी कट के क्लियर नहीं आ रहा सर। अब आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। 6 प्रेजेंट सर। 12 यस सर। 13 13 16 प्रेजेंट सर। 18 18 21 21 Yes, sir. 22 Yes, sir. 23 22 निधिक। यस सर। निधिक, आर यू हियर देयर? प्लीज अनम्यूट। निधिक कुमार। निधिक, अभी कौन बोला था यस सर? निधिक की तो आवाज नहीं लग रही है। निधिक, आर यू देयर? बेटे, मैं आवाज भी पहचानता हूँ सभी की, ऐसा मत सोचना कि आवाज नहीं मालूम है मुझे। 23 नितेश। यस सर। नितेश। यस सर। 24 नीतीश। प्रेजेंट सर। 31 शुभम। यस सर। 32 तुषार। Present. 33 तुषार सैनी। रोहित 35। नहीं बेटे, गिने चुने तो आप 12-14 बच्चे हो, उसमें भी जो आते हो तो क्या आवाज नहीं पहचानेंगे? हाँ, इतने साल हो गया पढ़ाते हुए आप लोग को, बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू for the given the second semester result. Some student कि उसकी सप्ली है, तो आई डोंट नो ये एग्जाम आप लोगों ने ऑनलाइन दिया था या ऑफलाइन था? एग्जाम ही नहीं हुआ एग्जाम सेकंड एग्जाम ही नहीं हुआ था सर। अच्छा, एग्जाम ही नहीं हुआ था। नो सर। चल, तो जो जिनकी सप्ली आई है, फिर सप्ली कैसे दिया, किस भी पे? नहीं पता सर, वो भी 3-3 में दिया मेरी सर। हाँ, आपके तो 3-3 में है। यस सर। भगवान जाने कैसे। ओके, कि जैसा कि आपको मालूम है, ऑलरेडी यू हैव अवेयर कि आपकी जो यूनिट है, 5th यूनिट, वो स्मॉल यूनिट है फॉर द अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। हीट ट्रांसफर already cover first, second, third, fourth, fifth unit. Boiling consideration of heat transfer और pool boiling curve. Boiling and जो condensations है according to the syllabus we have discussed there,
एज द नेम ऑफ दिस यूनिट, हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट बॉइलिंग मतलब वाटर बॉयल होगा, है ना। वाटर को हम सप्लाई कर रहे हैं, राइट। हीट जैसे हम सप्लाई कर रहे हैं तो वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है, और बॉयल होने के बाद सम टेम्परेचर्स के बाद जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब वी नो दैट कि according to the fluid during the phase change in the fluid transfer of the latent heat at a saturation temperature, है ना, that is according to the condension. कंडेंसन जो होगा या बॉइलिंग होगा, कंडेंसन का मतलब क्या हुआ, जो कंडेंसन है, कंडेंसन का मतलब क्या हुआ कि मतलब दैट इज इन द कंडेंसर, है ना। तो कंडेंसर लगा होगा तो कंडेंसर में वी नो दैट कि कंडेंसन होगा। और बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ, और बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग इज दैट इज एवोपरेटर, राइट। बॉइलिंग का मतलब दैट इज कॉल्ड द एवोपरेटर। तो एवोपरेटर्स में कि हमें दो कंडीशन है यहाँ पे, इन दिस टू कंडीशंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि कंडेंशन, और second condition is the boiling. Okay, in the boiling by help of the heat transfer, कि heat transfers के according we know that। तो सबसे पहले हम ये दो चीज अगर हम समझ लेते हैं कि बॉइलिंग और कंडेंशन क्या होता है कैसे, और ये चीजें हमने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि वी नो दैट कि मेन जो हमने जो हीट ट्रांसफर में टॉपिक जो कवर कर लिया है दैट इज कंडेंशन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। ये सारे हमने टॉपिक कवर कर लिया, उसी के अंदर ये चीजें होती हैं, है ना। तो वी नो दैट कि हीट ट्रांसफर में दो चीजें कंसीडर हो रही है कि हीट ट्रांसफर जब हम कर रहे हैं, व्हेन द हीट ट्रांसफर तो सबसे पहले हो रहा है कंडेंशन। कंडेंशन कंडेंशन का मतलब क्या हुआ कि जब ये कंडेंसर में वर्क हो रहा है बाय हेल्प ऑफ द हीट ट्रांसफर, और दूसरा है हमारा बॉइलिंग। तो बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ कि दैट मीन्स द इन जो वेपराइजेशन में चेंज हो रहा है, इन सॉरी कहाँ चाह रहा हूँ, लिखा कहाँ है। एवेपोरेटर। अब दो चीजें हो रही है, पहला कि कंडेंसर में हमारा कंडेंसर हो रहा है और बॉइलिंग हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ वी नो दैट कि इसको अगर हम समझ लेते हैं तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग द फेज चेंज, ड्यूरिंग द फेज चेंज फेज चेंज किस किस चीज से होता है, हीट ट्रांसफर हम कर रहे हैं किसमें, फ्लूइड में ट्रांसफर ऑफ द लेटेंट हीट, फ्लूइड transfers its latent heat at कौन सा टेम्परेचर, सेचुरेशन टेम्परेचर।
TS से डिनोट करते हैं। सैचुरेशन टेम्परेचर से जो ट्रांसफर हो रहा है या तो बॉइलिंग होगा, हीट ट्रांसफर हो रहा है, बॉइलिंग होगा या कंडेंसेशन होगा, राइट। और क्या हो सकता है? सेकेंड पॉइंट इज दैट इज द प्रॉपर्टी of the film formed on the surface during condension कंडेंशन का मतलब ए लिक्विड फिल्म एंड बॉइलिंग का मतलब वेपर। जब वाटर को बॉइल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। वेपर फिल्म governs the heat transfer। हीट ट्रांसफर प्रोसेस, राइट। ये चीजें होगा जब हम उसे हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी नो दैट की या तो वो वेपराइजेशन होगा और या तो वो कंडेंसेशन। अकॉर्डिंग टू दिस वी नो if the determination of the heat transfer coefficient during the phase change is more complex as compare the single phase system, है ना। coefficient during the heat transfer, the coefficient of the phase change is more complex as the compared to the single phase system, and the variable of the effective the phase change are surface tension, that is latent heat, density, difference, buoyancy of the force। क्या क्या चीजें चेंज होता है? the changes over there, the variable affecting क्योंकि ये मोर कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स द फेज चेंज क्या हो रहा है? हमने पहले भी पढ़ा है फेज चेंज। मैंने एग्जाम्पल दे के आपको समझा के और तब आपको बताया था सरफेस टेंशन, लेटेंट हीट, डेंसिटी डिफरेंस, buoyancy फोर्सेस, और भी कुछ हो सकता है जो हीट ट्रांसफर हो रहा है। मतलब अगर किसी मटेरियल में सरफेस फिनिशिंग हो, कोटिंग हो, है ना, मटेरियल में जो मटेरियल को हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो कोटिंग जो है अगर किया होता है, जैसे आपने देखा होगा कि घर में जो बर्तनें होती हैं, स्टील की बर्तनें या एल्युमिनियम की बर्तनें या कॉपर कोटेड होती है ना। तो क्या होता है कि सेम टेम्परेचर पे अगर अलग अलग बर्तन को, अगर अलग अलग मटेरियल के बर्तन जो है उसको अगर आप गर्म करोगे, तो कुछ बर्तन जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगी मटेरियल,
कुछ जो है वो लेट में गर्म होगी। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उस मटेरियल के ऊपर, और उस मटेरियल के ऊपर कोटिंग जो किया हुआ है ना। तो वो क्या कर रहा है, उसको हीट को ट्रांसफर करने में, हीट ट्रांसफर की जो कंडक्ट करने में वो हेल्प कर रहा है। एंड वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है? फ्लूइड के कांटेक्ट में, जो कि फ्लूइड जो है वो गर्म होगा। तो दैट मीन्स कि जब वो फेज चेंज हो रहा है, दैट if or the another is affected of the surface finishing, coating or on the surfaces and the material of the surfaces, इस पे डिपेंड करता है भी कि हमारा बॉइलिंग या कंडेंसन होगा कैसे हो, इस पे भी डिपेंड करता है। तो दैट मीन्स ऑल्सो द affected over there. Okay, direct contact. Another thing is there, we know कि at a moderate temperature of the difference 5 to 10 degrees Celsius, the heat transfer coefficient in both condensation and boiling, दोनों कंडीशन में, condension and boiling are generally much higher than those the single phase system, right? Boiling that generally much the higher than those the single phase system. During these phase changes, the heat transfer coefficient may be 5 है, तो इसका मतलब 5000, 10 है, 5000 to 50,000, that is the very high rate of the heat transfer are obtained, है ना? Got it my point? समझ में आ गया होगा आपको इन दिस यूनिट में क्या चीजें हैं। दैट मीन्स अनदर, मैं आपको ये चीजें समझा दूं कि the large number of the application in which the fluid undergoes the change of the phase, है ना, either vapor to liquid हो सकता है, that is condenser, either liquid to vapor हो सकता है, that is the evaporator, है ना। तीन चीजें मैंने आपको बताया था ना कि जब टेम्परेचर, इस तरह से आपको डायग्राम बताया था कि दैट मीन्स कि पहला तो हम जीरो को हम मानते हैं कि चलो सॉलिड है ना, आइस क्यूब से। ये लिक्विड है, कुछ जोन के बाद क्या होगा, लिक्विड प्लस, यहाँ लिक्विड, ये लिक्विड है, डायरेक्ट हम लिक्विड मान रहे हैं क्योंकि सॉलिड के बाद होता है सॉलिड प्लस लिक्विड, हम यहाँ लिक्विड मान रहे हैं। लिक्विड के बाद क्या चेंज हो रहा है, लिक्विड के बाद वेपर में चेंज हो रहा है ना। कुछ टाइम के बाद वेपर प्लस लिक्विड दोनों होगा, है ना, वेपर प्लस लिक्विड, और ये सुपर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम कि हमें ये पता है कि दिस इज द चेंजेज, फेज चेंज ऑफ द वाटर। तो दो कंडीशन हो रहा है, आइदर फेज चेंज हो रहा है, आइदर क्या हो रहा है कि वेपर टू लिक्विड, क्योंकि ये वेपर के बाद फिर से ये लिक्विड में आ जाएगा, वेपर टू लिक्विड होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड कंडेंसर। ठीक है, तो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड, हम क्या बोलेंगे, कंडेंसर। अगर हमारा, सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं आपको, अगर हमारा लिक्विड टू वेपर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, एवोपरेटर। गॉट इट? ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी विद द सरफेस कांटेक्ट, ये दो चीजें होता है, दो चीजें कंडीशन होता है।
मतलब जैसे घर में रेफ्रिजरेटर आप देखिए, है ना, जैसे मतलब कि आप वेपर पावर साइकिल में ऑल द एग्जांपल आप आरएसी पढ़ रहे होगे, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आपने पढ़ा होगा, उसमें भी आपने ये चीजें देखा होगा, सीखा होगा, है ना? यस या नो एवरीवन, गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। राइट, अब आते हैं हम पीपीटी पे। in the PPT. As the PPT, as you know, this is the boiling of the heat transfer. सबसे पहले हम boiling पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? लेटर ऑन हम बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कंडेंसर, मतलब कंडेंसन जो हो रहा है उस पर डिस्कस करेंगे। तो बॉइलिंग, अभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि द बॉइलिंग ऑफ द हीट ट्रांसफर, that is evaporation of this occurs the liquid to vapor interface when the vapor is pressure is less than the saturation of the pressure, the liquid is given the simple the temperature. Here the evaporation of this air, देखो ये एयर जो है इस ग्लास से ये बाहर यहाँ से ही निकल रहा है, that is the evaporation, है ना? The water is there the 20 degree Celsius, the vaporization after this one, that is the evaporation of this airs, that is called the evaporation. Boiling is that occurs all the solid and liquid the interface when the liquid is brought into the contact with the surface of the maintained at a temperature sufficiently that saturation of the temperature at the liquid, that is called the boiling. मतलब ये हीटिंग कर रहे हैं हम इस जार में, राइट? 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से तो कैप लगा है यहाँ से, लेकिन एयर कहाँ से मिल रहा है? दिस इज द एयर, दिस इज कॉल्ड द वेपराइजेशन, दिस इज द बॉइलिंग। यहाँ पे बॉइल हो रहा है एंड दिस इज द वेपर में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो अभी मैंने दो चीजें समझा दिया था इससे पहले, राइट? नाउ बॉइलिंग को दैट इज टू थिंग इज कंसीडर, राइट? दो तरह से हम कंसीडर करते हैं बॉइलिंग को, क्लासिफाई इन द बॉइलिंग इन द टू थिंग। फर्स्ट वन द पूल, जो है पूल बॉइलिंग। पूल बॉइलिंग, आप एक बर्तन में आप पानी आप रखो, उसमें गर्म करो, सबसे पहले जैसे वो हीट होने लगेगा टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर मेंटेन होगा तो धीरे 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 क्या होगा, वो एक छोटे छोटे बबल्स की तरह पहले निकलता है। आपने ये चीजें देखा होगा प्रैक्टिकली, है ना? और जैसे वो बॉइलिंग होता है तो जो पूल बॉइलिंग एक्चुअल में हम इसे बॉइलिंग को हम 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मैं यहाँ पे जो पीपीटी बनाया हूँ वो है हमारा पूल बॉइलिंग और फ्लो बॉइलिंग। एक्चुअल में 4 तरह की बॉइल जो होती है हम इसको हम डिवाइड करते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, I can write over there the modes of the boiling. मोड ऑफ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देंगे तो आपको उस टाइम आपको लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये जानता ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना। हम यहाँ डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? नंबर 1
pool boiling. Number 2, post convection. कन्वेक्शन हमने पढ़ा होगा, वहां पे हमने फोर्स कन्वेक्शन हमने पढ़ा है, तो उसी का बॉइलिंग है, ठीक है, और कोई अंतर नहीं है, पर नाम आपको मालूम होना चाहिए। सब कूल्ड, कूल्ड और लोकल बॉइलिंग। चौथा हमारा होता है फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड बॉइलिंग। बॉइलिंग, और इसको हम बोलते हैं बल्क बॉइलिंग, ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। सैचुरेटेड बॉइलिंग और बल्क बॉइलिंग, इट मीन्स, मैं अगर इसको मैं आपको बता देता हूँ, एक एक लाइन में समझा देता हूँ आपको, फिर हम पीपीटी पे चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पीपीटी आपको शेयर किया है, तो पीपीटी से कुछ चीज़ें जो आप उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बट आपको मैं समझा रहा हूँ, लिख के भी जो बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपको और अच्छे तरीके से आप उसको एक बार आप रिवाइज करोगे, समझ में आ जाए। तो सबसे पहले, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन चूज किया है, पीपीटी भी चूज किया है और लिखने का भी। पूल बॉइलिंग, पूल बॉइलिंग क्या है? अब पूल बॉइलिंग का मतलब आप समझ, पूल बॉइलिंग है दो, जो है कि हमारा कंडीशन है ना, इफ द कंडीशन ऑफ the condition in which the hot surface is submerged below the free surface of a stagnant liquid and its motion near the surface, motion near the surface is due to free convection. Free convection means क्या होता है कि द लिक्विड ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स जो है, जो भी मैं छोटे छोटे बबल्स की बात कर रहा था, पार्टिकल्स नियर द हॉट सरफेस, नियर द हॉट, जो मैंने पार्टिकल्स की बात की कि धीरे धीरे जो है वो मर्ज होता है, ऊपर आके जो है वो आपको लगता है ऐसा ऊपर आ रहा है और वो फट जाएगा, है ना, तो वो दैट इज द पूल बॉइलिंग, इज दैट सरफेस, हॉट सरफेस get heated with bubble formation and and growth and
its detachment and its detachment this provided of the mixing of this fluid of the particle means इसको हम क्या बोल सकते हैं, it's provided the mixing of the liquid of the fluid particles। मतलब एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाता है ना, एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल ऑफ पूल बॉइलिंग is the formation of steam in, आपने नाम सुना होगा बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर। बैबकॉक्स विल्कॉक्स बॉयलर using नेचुरल कन्वेक्शन। आपने देखा भी होगा मॉडल कॉलेज में भी अगर आप विजिट किए होगे, लैब में आपने देखा होगा बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, है ना, जिसमें कि ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर वाटर होगा जो कि वाटर फ्लो होगा और सराउंडिंग क्या होता है, हीटिंग होता है, फायर होगा, ठीक है, दैट कंडेंसर और बॉयल जो वाटर है टैंक में बॉयल होके एंड देन कन्वर्टेड इनटू द वेपर में कन्वर्ट होता है, और उस वेपर को हम जो स्टीम इंजन की अकॉर्डिंग यू नो दैट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट, गॉट इट, दिस इज द पूल बॉइलिंग। सेकेंड इज, बेटे 2 मिनट्स हैं, है ना, दोबारा आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सेकंड बताने से पहले मैं अटेंडेंस पूछ लूं कि किस किस का है, अदरवाइज आप बोलोगे अटेंडेंस एनीवन, किसी का अटेंडेंस? सर रोल नंबर 5। रोल नंबर 5। और कोई, किसी का अटेंडेंस नहीं है? आप दोबारा जो है ज्वाइन कीजिएगा सभी लोग, और मैं इस टॉपिक को अभी आगे ये चारों चीज़ें हमको कंप्लीट करा दूंगा। सेकेंड वन इज दैट, सेकेंड हमारा क्या था, फोर्स कन्वेक्शन, है ना, force convection value. In this case, we know in this case the fluid motion is provided by external means like एक्सटर्नल का मतलब लाइक ए पंप हम यूज करते हैं। फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या होता है, पंप होता है। जैसे घरों में पानी चढ़ाने के लिए हम मोटर का यूज करते हैं ना, तो पानी की सप्लाई तो है आ ही रही है, अपना एक फोर्स है उसका, लेकिन जहां तक मुझे सप्लाई की पानी को हमें पहुंचाना है वाटर को थ्रू द पाइप,